ओम शांति। 31 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसीलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। अपने कैरेक्टर को सुधारते जाओ और पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, बाबा कह रहे हैं, उत्तर में बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। जो बाबा सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्ट जुटा रहता है। कनेक्शन जुड़ा रहता है। तो बाबा कह रहे हैं सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि देखो, जैसे बाबा को याद करते हैं तो हमारी आत्मा की बैटरी सदा चार्ज रहती है, होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, राह दिखाओ। ओम शांति। ये गीत भी मनुष्य का गाया हुआ है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, ये गीत भी मनुष्य का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे और प्रार्थना करते हैं, ये भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं, अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाएं। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं है, तो नैनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। बाबा कह रहे, बच्चे, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, इसीलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे कहते हैं, साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा कहते सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। बाबा कह रहे, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहां हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। बाबा कहते ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख धाम, हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बाबा कह रहे, बच्चे, पवित्रता और सुख शांति का वर्षा तुम इस समय पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है, वह शांति का टावर है, यह दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख है, सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं जब अर्थ केक, बाबा कह रहे, जब अर्थ केक आदि होती है
तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम तो थोड़ा है, बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बाबा कह रहे हैं बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं, बिंदी समझे क्या समझे। बाबा कह रहे बिंदी समझे क्या समझे। अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। अब बिंदी समझे तो क्या समझे, पहले स्वयं का परिचय देना है फिर परमात्मा का, कि जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, पंछी का पिता पंछी जैसा, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा है। मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा हुआ ना, शेर का बच्चा शेर जैसा, तो हम सब आत्मा है, बिंदी है, तो वैसा ही हमारा पिता है कि नहीं है। बिल्कुल साधारण ज्ञान है, लेकिन उसको समझाने के लिए अलग तरीके से समझाना पड़ता है, तो 7 दिन का कोर्स उसमें करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सच में इन आंखों से देख, इन आंखों से नहीं देख सकते। कैसे नहीं देख सकते, जैसे हम सभी ने कोई मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो इस चेहरे के ऊपर हेलमेट लगा के जाते हैं, तो उसमें हम बैठ के हेलमेट में हमारा जो चेहरा होता है अंदर हेलमेट में दबा होता है, तो हम किस तरीके से देखते हैं। तो उसमें हम ये तो नहीं समझते कि हम हेलमेट है, हम ये समझते हैं कि मैं हेलमेट के अंदर मैंने अपना चेहरा ढका है, सर अपना ढका है। हेलमेट तो केवल मात्र शरीर को बचाने के लिए है, सुरक्षा है, लेकिन मैं तो शरीर हूं। तो शरीर समझेंगे तो वो हेलमेट याद आएगा कि ये हेलमेट है। अगर हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो ये शरीर भी ये समझो कि ये हेलमेट ही है। आत्मा यहाँ बैठती है और शरीर क्या है, एक हेलमेट की तरह है, आंखों से दिखाई नहीं देता। आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती, जल नहीं सकती, कट नहीं सकती, मर नहीं सकती, अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो आत्मा का ये ड्रेस है, ये चोला है, ये शरीर है, और शरीर का चोला क्या है, वस्त्र है। इसीलिए कभी कभी हम ऐसे अनुभव करते हैं, कहीं जाते होते हैं ना, तो जो सर में हेलमेट लगा के जाते हैं तो हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, बार बार ये सोचते हैं कि जिस तरीके से मैंने ये हेलमेट पहन रखा है, ऐसे ही मुझे आत्मा ने ये शरीर को पहन रखा है, मैं तो एक आत्मा हूं। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आंखों से नहीं देख सकते, किसको, आत्मा को आंखों से देख ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम हवा को नहीं देख सकते, बिजली के करंट को नहीं देख सकते, बहुत सी चीजें होते हुए दिखाई नहीं देती, हवा नहीं दिखाई देती, तो फिर परमात्मा कैसे दिखेंगे भाई। तो उनका अनुभव किया जाता है, जैसे फूलों की खुशबू है तो उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। हवा है उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ हम अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातें पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे, बाबा कहते हैं कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर आप शांति, टावर आप सुख, टावर आप पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य बल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं, बल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सत्व प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है। अब बाप फिर बैटरी चार्ज होती है, बाबा कह रहे बाप से, अब हमारे आत्मा बाप से बैटरी चार्ज होती है। तो बाबा कहते हैं हम सब आत्मा बैटरी हैं, उससे बाबा से जब बाबा को याद करते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सबकी बैटरी खलास है, अब फिर
बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मनावा, अपने को आत्मा समझो, बाप है सर्वशक्तिवान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई भी नहीं भी भरती है सुधरते। बाबा कहते हैं कोई की नहीं भी भरती है, सुधरने के लिए बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का बरसात जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बाबा से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा से कहते हैं बाबा हम पवित्र बनेंगे, हाँ हम विकार में नहीं जाएंगे, और फिर भी गिर पड़ते हैं, क्योंकि माया है ना, अच्छे अच्छे को गिरा देती है। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं काम विकार पर, बाबा क्या कहते हैं, काम अभी विकार में नहीं जाएंगे, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने के लिए तुम जगत जीत बनेंगे, फिर अगर विकार में गया तो अकल चट गई। अब बाबा कह रहे हैं बेकार में गया तो अकल चट, यह काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये काम क्या है, महाशत्रु है काम बेकार। तो इससे क्या है, एक दूसरे को देखने से, तो बाबा कहते हैं एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है, झाड़ का वर्णन भी करते हैं। यह है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं दो का एक जैसा पाठ हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, बाबा कह रहे हैं जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती है, यह भी ऐसे ही है, हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ, फिर हम ऊपर जाते हैं। ये समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती है, नंबर वार ऐड होती जाती है। हम सभी ऊपर से आत्मा आती हैं, तो जैसे पहले हम कोई भी चीज नहीं लाते हैं तो धीरे धीरे फिर पुरानी हो जाती है, तो हम आत्मा परम धाम से नीचे आते हैं और फिर आकर के जन्म लेते 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 तो धीरे धीरे गोरे से हम सांवरे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आती है, नंबर बार ऐड होती जाती है। इस खेल में तुम पाठधारी हो। बाबा कह रहे हैं इस खेल में तुम पाठधारी हो। मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर होते हैं ना, मुख्य तो है ही शे बाबा, फिर कौन है शे एक्टर हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं है, लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। तो बाबा कहते हैं बाबा फिर बड़ा थोड़ी होगा, वह भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। ये ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिगार्ड भरा हुआ होता है, जो रिपीट होता है ना, तो बाबा कहते हैं आत्मा में भी सारा पाठ भरा हुआ है।
कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता, सबको पार्ट बजाना ही है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना, तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर बाप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे ये भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं है ना सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना, लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता, बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। तो बाबा कहते शरीरधारी तो है ना, जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, शरीर के साथ साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी है, यह है बेहद की बात। बाबा कह रहे हैं उन्होंने क्या, फिर वो लड़ाई की बात लिख दी, लेकिन यह है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं, खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े हैं। चांदी सोना हीरा सब खल्लास हो गए हैं। बाबा कह रहे बच्चे चांदी सोना हीरा ये सब खल्लास हो गए हैं, फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा। कहाँ निकलेगा नया? सतयुग में। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप को और बरसे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी भी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं। जो पहले पहले आते हैं तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। बाबा कह रहे हैं जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से झड़ जाते हैं, यह तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, कौन सा? लक्ष्मी नारायण का। हमको बाबा लक्ष्मी मना नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में है एक सोवी नॉलेज बुद्धि में है, बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। आत्मा तो सितारा है ना, ये भी समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़ी बनेंगे। अब बाबा कह रहे हैं जैसे कोई चीज है, अब कोई चीज हमने देख लिया तो देखने से मालिक थोड़ी बनेंगे। हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाबा को याद करना पड़ेगा डेली। बाबा की मुरली अमृत वेले नुमा शाम, तन से मन से धन से मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करना है, तभी तो पद मिलेगा। अब हमारे सामने हम किसी को रोटी का फोटो दिखा दें, सब्जी रोटी, और कहें भाई आप दाप गए क्या, तो ऐसा हो जाएगा क्या? भाई जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक पेट कैसे भरेगा। ऐसे ही सतयुग का सीन देखकर हम
सतयुग में थोड़ी चले जाएंगे, उसके लिए हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं मालिक थोड़ी बनेंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जानते थोड़ी है। जो आत्माएं स्वर्ग में गई थी, बाबा कहते हैं जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती हैं आत्मा को तो सब याद करना है, आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे ते ऊंचा पद पा रहे हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। बाबा कह रहे हैं जो आत्मा स्वर्ग में गई वही कहती हैं आत्मा को तो सब याद रहता है ना, जो बाबा हमको बता रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं ये नर से नारायण बनने की पढ़ाई है, जो बाबा हमें आकर के पढ़ाते हैं। यह जो शांति मांगते हैं तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई समझते भी हैं कि यह एक्यूरेट कहते हैं, वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है ना, कुमारियों द्वारा भीष्म पिता आदि को ज्ञान के बाण मारे। वो भी समय आएगा। हम जो बाबा के बच्चे जो बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो वो क्या है, तीर जो कहा ना, जो कुमारियों द्वारा भीष्म पिता आदि को जो बाण मारा, वो जो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें जो सुनाते हैं, बाबा का संदेश देते हैं, वो ज्ञान बाण है कि भाई मनुष्य भगवान तो हो नहीं सकता, जो जन्म लेता है मरता है वो भगवान थोड़ी है। भगवान तो अजन्मा है, अभोक्ता है, सुख दुख का भोग नहीं भोगता। भगवान का परिचय कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। भागवत में खुद कहा है, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। जब मैं आता हूँ मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाएगा। तो सोचें फिर, तो बाबा ने ही आकर ज्ञान दिया ना। तो यही बता रहे बाबा, कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे, बाकी ऐसे नहीं। अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली, ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहाँ से गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, वह जल देलवाड़ा, यह है चैतन्य। इसमें ऊपर बैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसीलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। बमबश बनाने वाले खुद भी समझते हैं ये हमारे ही विनाश के लिए हैं, हमारे ही विनाश के लिए हैं। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है महामारी लड़ाई, लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है, महाभारी लड़ाई, महाभारी लड़ाई लिखा भी हुआ है। महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हो गए थे। सतयुग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे, यह भी बच्चे जानते हैं। भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बातें हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा तुम ऐसे नहीं कहेंगे। मनुष्य को कोई भी बात हो जाती है तो वो क्या समझते कि जो ईश्वर की इच्छा, परंतु तुम नहीं कह सकते ऐसी बातें। तो बाबा कहते हैं कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा तुम ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो कहते हो भाभी ड्रामा की, तुम ईश्वर की भाभी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि व कैसे फिरता ये भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं वह सबकी दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। बाप थोड़ी दंड देंगे,
अब भाई भगवान हमको दंड थोड़ी देंगे। अब कहते हैं ना, भगवान किसी को मारते नहीं, ऐसे सीधे राम अपने आप मर जाएंगे जो कर कर खोटे काम। सब भाई अपने अपने कर्मों से ही फल मिलता है, भगवान किसी को नहीं मारते। तो बाबा कहते हैं बाप थोड़ी बैठ दंड देंगे, यह ऑटोमेटिकली बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। हमारी आत्मा क्या है, हम सब आत्मा मेमोरी कार्ड है, जो जो रिकॉर्डिंग होता है वही चलता है। अब ये सृष्टि ड्रामा, इसमें बना बनाया ड्रामा है। तो बाबा का भी पार्ट है, बाबा भी वही हिसाब से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के जो अंत के संगम युग पर बाबा आते हैं, तो सबका पार्ट है फिक्स। जैसे कोई मूवी होती है, जैसे कोई नाटक होता है, उसको कितनी बार देख लो वही सीन होते हैं, कुछ भी चीज बदलती नहीं है। ये तो सृष्टि ड्रामा बना बनाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, टीचर बन, औरों को राजयोग सिखाओ, गाइड बन, सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। सर्वशक्तिवान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी भी काम की चोट नहीं खानी है। बाप से प्रतिज्ञा कर, किसकी? कि हम पवित्र बनेंगे, योगी पवित्र जीवन धारण करेंगे। योगी बनो, पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं जब पवित्रता, बाप से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की, तो बाबा कहते हैं बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी भी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान, सेवा भाव में सेवा भाव से संपन्न बन, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन, बाप की दुआएं लेनी है तो, बाप की दुआएं लेनी है तो इसने ही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप की दुआएं लेनी है तो इसने ही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। जैसे कोई बच्चा होता है ना, सपूत बच्चा होता है, तो अपने माता पिता के कहने के अनुसार चलता है, तो माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे ही हमें बाबा की श्रीमत क्या है, सुबह अमृत बेले उठना, नहा धोकर सेंटर पर जाकर मुरली सुनना, मनसा वाचा कर्मणा, तन से मन से धन से सेवा करना, नुमा शाम योग करना, कोई ना कोई आत्मा को बाबा का संदेश देना। तो इस तरीके से हमारा चलते फिरते बाबा की याद में रहना, तो बाबा की दुआएं हमको मिल जाएंगी। बाबा की दुआएं इस तरीके से मिलती हैं, क्योंकि हमें बाप समान बनना है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट
साइलेंस स्वरूप में स्थिर होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। हम सभी ने सुनी मीठे बाबा की मुरली। तो बाबा की मुरली का लिंक सभी भाई बहनों को भेजना चाहिए, क्योंकि हम सभी ने देखा था ना, एक अनुभव आया था उसमें, मधुबन का जो यूट्यूब चैनल उसमें आया था कि जैसे एक भाई था, वो अपने गांव में गया था, तो उसने देखा भाई ये मैसेज मोबाइल में किसका आया है। उसने देखा कि ग्रुप में नंबर जुड़ा है, तो बाबा का ग्रुप बी के ग्रुप है, इसमें हमारा नंबर ऐड है। उसने कहा हमको भी जोड़ दो। तो बोले ठीक है, आपको भी जोड़ देते हैं। तो उसको ग्रुप में जोड़ दिया उसका नंबर। तो जब नंबर जोड़ दिया तो वो डेली मैसेज आते थे। तो बाबा के ग्रुप में तो अच्छी अच्छी वीडियो, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा परमात्मा की पहचान, मुरली, तो धीरे धीरे वो पढ़ता रहता था। और जो पढ़ता रहता था उसके बाद में वो पूरा ज्ञान बाबा का समझ गया था। और फिर वो जब मधुबन गया था तो बहुत उसकी आंखों से आंसू बहने लगी थी कि मैं कई बार इस जगह पर पास में रह के गया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं थी कि परमात्मा है। तो इसीलिए बाबा का संदेश देने के लिए हम किसी ना किसी तरीके से तो करना ही चाहिए। तन से करो, मन से करो, धन से करो, मनसा द्वारा सेवा करो, मनसा वाचा वाणी द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा कर्म द्वारा, कैसे भी करके बाबा का संदेश देना है, जन जन तक पहुंचाना है। ग्रुप के द्वारा जोड़ लें, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, स्टेटस द्वारा, अपने मोबाइल की ट्यूनिंग द्वारा, कैसे भी करके बाबा का संदेश दो, है ना। हर का भजन पेट का धंधा, जो ना करे जो कहते हैं ना मूर्ख अंधा। तो हम सभी तो परमात्मा के बच्चे हैं। आप सभी तो कोहिनूर हीरा है, हम सभी डायमंड हीरा है। तो भगवान के बच्चे, तो हमें परमात्मा का संदेश जन जन ऐसे प्यार करें आपसे में स्नेह। बाबा कौन है? प्यार का सागर। तो हमें प्यार करना है। तो हम जब प्यार करेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, क्षमा करेंगे और क्षमा मांग लेंगे, तो फिर देखो हमारे साथ कैसे बाबा का संदेश हम सभी वो हमारे साथ साथ हो जाएंगे और बाबा का घर का रास्ता बताएंगे। तो इस तरीके से हमें सेवा करनी है, प्रेम से, प्यार से, दोस्त बनाकर, मित्र बनाकर सबका कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है, बाबा का संदेश सबको देना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये बी के ग्रेट सोल यूट्यूब चैनल, ये बाबा का यूट्यूब चैनल है। करण करावन हार बाबा है, हम तो सब निमित्त मात्र हैं। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।